राजा जनक को ज्ञान। शीर्षक है राजा जनक को ज्ञान। महाराज सावन सिंह जी महाराज की वाणी। एक बार राजा जनक ने चाहा कि मैं आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करूं। यह सोचकर उसने 1000 गायें मंगवाईं और हर एक गाय के सींग पर 20-20 मोहरें बंधवा दी और हुक्म दिया कि जो व्यक्ति शास्त्रार्थ में जीत जाए वही गायें ले जाए। 1 महीने तक विवाद होता रहा। आखिर याज्ञवल्क्य सब ऋषियों से अव्वल निकला और 1000 गायें मोहरों समेत ले गया। राजा ने कहा कि मैं इसी तरह 1000 गायें और दूंगा जो मुझे अंदर ले जाकर आत्मज्ञान करवा दे। याज्ञवल्क्य वाचक ज्ञानी था। वाचक ज्ञान से सब सिद्धांत समझा दिए मगर ज्ञान न दे सका, अंदर न ले जा सका। आखिर राजा ने एक सिंहासन बना दिया और कहा कि जो भी मुझे ज्ञान दे सके वह इस सिंहासन पर आकर बैठ जाए। इसके बाद उसने मुल्क के सारे महात्माएं बुलाए और कहा कि मैं उतनी ही देर में ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ जितनी देर घोड़े पर सवार होने में लगती है। ऋषि सोचते हैं कि ज्ञान कोई घोल कर पिलाने वाले चीज नहीं है जो पिला दें। पहले कुछ सिखाएं, लिखाएं, पढ़ाएं, अभ्यास कराएं, तब धीरे धीरे कुछ ज्ञान प्राप्त हो। इतने में अष्टावक्र जी आ गए। वे शरीर के टेढ़े व कुबड़े थे। उन्होंने सोचा कि अगर राजा को ज्ञान न हुआ तो महात्मा के भेष को लाज आएगी। यह सोचकर सिंहासन पर चुपचाप जा बैठे। उन्हें देखकर सब हंस पड़े। अष्टावक्र जी ने कहा कि मैं समझता था कि यह महात्माओं की सभा है, लेकिन नहीं, ये आत्मा को नहीं देखते, ये तो शरीर को देखते हैं। शरीर को देखना तो चमारों का काम है। सब चुप हो गए, अर्थात इसने सबको चमार बना दिया। ऋषि ने पूछा कि राजा तू ज्ञान लेना चाहता है? राजा ने जवाब दिया कि जी हाँ। अष्टावक्र ने कहा कि ज्ञान की कुछ दक्षिणा भी होती है, शुक्राना भी होता है, क्या देगा? राजा ने अर्ज की जो कुछ मेरी ताकत में है मैं आपको देने को तैयार हूँ। अष्टावक्र ने कहा मैं भी वही मांगूंगा जो तेरी ताकत में है। अच्छा, मैं 3 चीजें मांगता हूँ, वह यह तन, मन और धन। राजा ने थोड़ी देर सोचकर कहा कि मैंने दे दिया। अष्टावक्र ने कहा फिर सोच लो। राजा ने कहा जी मैंने सोच लिया। अष्टावक्र ने कहा कि करो संकल्प। राजा ने संकल्प कर दिया। उन दिनों में रिवाज था कि पानी की चुल्ली भरी और संकल्प अथवा वादा हो गया, अर्थात पानी चुल्ली में भर लिया, इसका मतलब वो जो वादा किया वो पूरा करना ही होगा। अब अष्टावक्र ने राजा से कहा देख राजा, तू मुझे तन, मन और धन दे चुका है। इसका मालिक अब मैं हूँ, तू नहीं। मैं हुक्म देता हूँ कि तू सबके जूतों में जाकर बैठ जा। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। सब चुप। अब अपनी प्रजा, अपना राज्य और सबके सामने जूतों में बैठना। मगर राजा ज्ञानी था, जरा भी न झुंझलाया, चुपचाप जूतियों में जाकर बैठ गया। अष्टावक्र ने ऐसा क्यों किया? इसलिए कि राजा का जो है लोक लाज छूट जाए। लोक लाज बड़ी रुकावट है। बड़े बड़े लोग यहाँ आकर रह जाते हैं। फिर अष्टावक्र ने कहा कि यह धन मेरा है, मेरे धन में मन न लगाना। राजा का ध्यान औरतों की तरह ओर जाता है।
राजा का ध्यान औरतों की ओर जाता है, फिर वापस आ जाता है कि यह ऋषि की है। धन की ओर जाता है, फिर वापस आ जाता है कि यह तो ऋषि का है। राज्य की ओर जाता है और फिर वापस आ जाता है कि यह भी ऋषि का ही है। मन की आदत है, वह बेकार और चुप नहीं बैठता, कुछ न कुछ सोचता ही रहता है। इसी तरह राजा का ख्याल जाता है फिर वापस आ जाता है, जाता है फिर वापस आ जाता है। ऋषि देखता रहा, आखिर राजा आंखें बंद करके बैठ गया कि मैं बाहर न देखूं और न ख्याल बाहर जाए। यही तो ऋषि चाहते थे। अपना मतलब पूरा होता देखकर ऋषि ने पूछा, तू कहाँ है? राजा जनक बोला, मैं यहाँ हूँ। ऋषि ने कहा, तू मन भी मुझे दे चुका है, खबरदार जो उससे कोई ख्याल उठाया। राजा समझदार था, समझ गया कि मेरा मन पर कोई दावा या अधिकार नहीं है। समझने की देर थी, मन रुक गया। जब ख्याल बंद हुआ, अष्टावक्र ने अपनी तवज्जह दे दी, अर्थात अपनी रूहानी शक्ति उस राजा को प्रदान कर दिया। रूह अंदर चल पड़ी और रूहानी मंजिलों की सैर करने और नाम की लज्जत लेने लग गई। अष्टावक्र ने ऋषियों से कहा कि इसको बुलाओ। अब बोले कौन? अब तो वह अंदर की आनंद लेने लग गए थे। ऋषि ने जितनी देर में मुनासिब समझा, राजा को अंदर लज्जत देने दी। ऋषि जितना देर सोचा कि इसको अंदर का आनंद लेने देते हैं, उसको छोड़ दिया अंदर का आनंद लेने के लिए। आखिर में उसका ख्याल नीचे लाए। जब राजा ने आंखें खोली तो पूछा, क्या ज्ञान हो गया? राजा ने उत्तर दिया, जी हो गया। ऋषि ने फिर पूछा, कोई शक तो नहीं रहा? राजा ने कहा, जी कोई शक नहीं। ऋषि ने कहा, मैं यह तन, मन और धन तुझे प्रसाद के तौर पे वापस दे देता हूँ। अपना न समझना, राज भी कर और भजन भी कर। यही गुरु नानक साहब कहते हैं, तनु मनु धनु सबु सऊपी गुर कऊ हुकमी मानिए पाइए। तो इस प्रकार इस कहानी का जो भाव है वह, अगर आप लोग इसे शुरू से अंत तक सुने हैं तो कमेंट करने के लिए जानते हैं तो इसे कमेंट में देंगे। बहुत सारा इसमें प्रश्न उठता है, यह जीवन पर आधारित है। किसे अंदर की लज्जत मिलती है, किस चीज़ के लिए मिलती है? एक पॉइंट, हमें कोई भी धन प्राप्त करने के लिए सांसारिक लज्जा से ऊपर उठना पड़ेगा। जिस तरह राजा को उसका मन, तन और धन तीनों ले लिया और वह सांसारिक लज्जा में इसको देते हुए नहीं पड़ा, उसी तरह हमारे जीवन में भी अगर हम किसी भी प्रकार का रुकावट है तो उसे पाने के लिए हमें तन मन धन न्योछावर करके अपना 100% लगा करके जुनून और लगन से किसी भी मुकाम को पा सकते हैं।